दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त के तृतीय अंक तक की चर्चा हम कर चुके हैं। आइए आज चलते हैं इस नाटक के चतुर्थ अंक की ओर, जहां सर्वप्रथम प्रकोष्ठ में विजया और अनंत देवी को दिखाया गया है। अनंत देवी पूछ रही है, क्या कहा? विजया उत्तर देती है, मैं आज ही पासा पलट सकती हूँ। जो झूला ऊपर उठ रहा है उसे एक ही झटके में पृथ्वी चूमने के लिए विवश कर सकती हूँ। अनंत देवी पूछती है, क्यों? इतनी उत्तेजना क्यों है? सुनो भी तो। विजया कहती है, समझ जाओ। अनंत देवी कहती है, नहीं, स्पष्ट करो। विजया कहती है, भटार्क मेरा है। अनंत देवी कहती है, तो? विजया कहती है, उस राह से दूसरों को हटना होगा। अनंत देवी पूछती है, कौन छीन रहा है? विजया उत्तर देती है, एक पाप पंख में फंसी हुई निर्लज्ज नारी। क्या उसका नाम भी बताना होगा? समझो, नहीं तो साम्राज्य का स्वप्न गला दबाकर भंग कर दिया जाएगा। अनंत देवी हंसती हुई कहती है, मूर्ख रमणी, तेरा भटार केवल मेरे कार्य साधन का अस्त्र है और कुछ नहीं। वह पुरगुप्त के ऊंचे सिंहासन की सीढ़ी है, समझी? विजया कहती है, समझी, और तुम भी जान लो कि तुम्हारा नाश समीप है। अनंत देवी बनाती हुई कहती है, क्या तुम पुरगुप्त के साथ सिंहासन पर नहीं बैठना चाहती हो? क्यों? वह भी तो कुमार गुप्त का पुत्र है। विजया कहती है, हाँ, वह कुमार गुप्त का पुत्र है, परंतु वह तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न है। तुमसे उत्पन्न हुई संतान छी। अनंत देवी कहती है, क्या कहा? समझ कर कहना। विजया कहती है, कहती हूं और फिर कहूंगी। प्रलोभन से, धमकी से, भय से कोई भी मुझको भटारक से नहीं वंचित कर सकता। प्रणय वंचिता स्त्रियां अपनी राह के रोड़े विघ्नों को दूर करने के लिए वज्र से भी दृढ़ होती हैं। हृदय को छीन लेने वाली स्त्री के प्रति हत सर्वस्वा रमणी पहाड़ी नदियों से भयानक, ज्वालामुखी के विस्फोट से भी विभत्स और प्रलय की अनल शिखा से भी लहरदार होती है। मुझे तुम्हारा सिंहासन नहीं चाहिए। मुझे क्षुद्र पुरगुप्त के विलास जर्जर मन और यौवन में ही जीर्ण शरीर का अवलंब वांछनीय नहीं। कह देती हूँ, हट जाओ, नहीं तो तुम्हारी समस्त कुमंत्रणाओं को एक फूंक में उड़ा दूंगी। अनंत देवी कहती है, क्या? इतना साहस? तुच्छ स्त्री, तू जानती है कि किसके साथ बात कर रही है? मैं वही हूँ जो अश्वमेध पराक्रम कुमार गुप्त से बालों को सुगंधित करने के लिए गंध चूर्ण जलवाती थी, जिसकी एक तीखी कोर से गुप्त साम्राज्य डवाडोल हो रहा है। उसे तुम एक सामान्य स्त्री? जा जा, ले अपने भटार को। मुझे ऐसे कीट पतंगों की आवश्यकता नहीं, परंतु स्मरण रखना, मैं हूं अनंत देवी, तेरी कूटनीति के कंटकित कानन की दावाग्नि, तेरे गर्भशैल श्रृंग का वज्र। मैं वह आग लगाऊंगी जो प्रलय के समुद्र से भी न बुझे। और इतना कहकर अनंत देवी वहां से जाती है। जिया कहती है, मैं कहीं की न रही। इधर भयानक पिशाचों की लीला भूमि, उधर गंभीर समुद्र, दुर्बल रमणी हृदय, थोड़ी आंच में गरम और शीतल हाथ फेरते ही ठंडा। क्रोध से अपने आत्मीय जनों पर विष उगल देना। जिनको क्षमा की आवश्यकता है, जिन्हें स्नेह के पुरस्कार की वांछा है, उनकी भूल पर कठोर तिरस्कार, और जो पराये हैं उनके साथ दौड़ती हुई सहानुभूति। यह मन का विष, यह बदलने वाले हृदय की क्षुद्रता है। ओह, जब हम अनजान लोगों की भूल और दुखों पर क्षमा या सहानुभूति प्रकट करते हैं, तो भूल जाते हैं कि यहाँ मेरा स्वार्थ नहीं है। क्षमा और उदारता वही सच्ची है जहां स्वार्थ की भी बलि हो। अपना अतुल धन और हृदय दूसरों के हाथ में देकर चलूं? कहां? किधर? और उन्मत्त भाव से वह प्रस्थान करना चाहती है। तभी अच्युत नायक का प्रवेश होता है। नायक कहता है, शांत हो। विजया पूछती है, कौन? नायक उत्तर देता है, एक सैनिक। विजया
कहती है दूर हो, मुझे सैनिकों से घृणा है। नायक कहता है क्यों सुंदरी? विजया कहती है क्रूर, केवल अपने झूठे मान के लिए, बनावटी बड़प्पन के लिए, अपना दंभ दिखलाने के लिए एक अनियंत्रित हृदय का लोहों से खेल विडंबना है। किसकी रक्षा? किस दिन की सहायता के लिए तुम्हारे अस्त्र हैं? नायक कहता है साम्राज्य की रक्षा के लिए। विजया कहती है झूठ, तुम सबको जंगली हिंस्र पशु होकर जन्म लेना था। डाकू, थोड़े से ठीकरों के लिए अमूल्य मानव जीवन का नाश करने वाले भयानक भेड़िए। नायक स्वगत कथन करता है पागल हो गई है क्या? विजया कहती है स्नेहमयी देव सेना का शंका से तिरस्कार किया, मिलते हुए स्वर्ग को घमंड से तुच्छ समझा, देवतुल्य स्कंदगुप्त से विद्रोह किया, इसलिए केवल अपना रूप, धन, यौवन दूसरे को दान करके उन्हें नीचा दिखाने के लिए स्वार्थपूर्ण मनुष्यों की प्रताड़ना में पड़कर खो दिया। इस लोक का सुख, उस लोक की शांति। ओह! नायक कहता है शांत हो। विजया कहती है शांति कहाँ? अपनों को दंड देने के लिए मैं स्वयं उनसे अलग हुई, उन्हें दिखाने के लिए मैं भी कुछ हूं। अपनी भूल थी, उसे अभिमान से उनके सिर दोष के रूप में मढ़ रखा था। उन पर झूठा अभियोग लगाकर नीच हृदय को नित्य उत्तेजित कर रही थी, अब उसका फल मिला। नायक कहता है रमणी, भूला हुआ लौट आता है, खोया हुआ मिल जाता है, परंतु जो जानबूझकर भूल भुलैया तोड़ने के अभिमान से उसमें घुसता है, वो उसी चक्रव्यूह में स्वयं मरता है, दूसरों को भी मारता है। शांति का, कल्याण का मार्ग उन्मुक्त है। द्रोह को छोड़ दो, स्वार्थ को विस्मृत करो, सब तुम्हारा है। विजया से सकती हुई कहती है मैं अनाथ निस्सहाय हूं। नायक बनावटी रूप उतारता है और कहता है मैं शर्वनाग हूं, मैं सम्राट का अनुचर हूं, मगध की परिस्थिति देखकर अपने विषय अंतर्वेद को लौट रहा हूं। विजया कहती है क्या अंतर्वेद के विषयपति सर्वनाग? शर्वनाग कहता है हाँ, परंतु देश पर एक भीषण आतंक है, भटार की पिशाच लीला सफल होना चाहती है। विजया चलो, देश के प्रत्येक बच्चे, बूढ़े और युवक को उसकी भलाई में लगाना होगा, कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना होगा। आओ, यदि हम राज सिंहासन न प्रस्तुत कर सके तो हमें अधीर न होना चाहिए। हम देश की प्रत्येक गली को झाड़ू देकर ही इतना स्वच्छ कर दें कि उस पर चलने वाले राजमार्ग का सुख पाएं। विजया कुछ सोच कर कहती है तुमने सच कहा, सबको कल्याण के शुभागमन के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। चलो, और दोनों प्रस्थान करते हैं। अगले दृश्य में भटार का शिविर दिखाया गया है, जहां नर्तकी गा रही है भाव निधि में लहरियां उठती तभी, भूल कर भी जब स्मरण होता कभी, मधुर मुरली फूंक दी तुमने भला, नींद मुझको आ चली थी बस अभी। सब रगों में फिर रही है बिजलियां, नील नीरद क्या न बरसोगे कभी, एक झोंका और मलिया नील आहा, क्षुद्र कलिका है खिली जाती अभी। कौन मर मर कर जिएगा इस तरह, यह समस्या हल न होगी क्या कभी। तभी कमला और देवकी का प्रवेश होता है। देवकी कहती है भटार्क, कहाँ है मेरा सर्वस्व? बता दे, मेरे आनंद का उत्सव, मेरी आशा का सहारा कहाँ है? भटार्क कहता है कौन? कमला कहती है तग्न, नहीं देखता है कि वही देवी हैं जिन्होंने तेरे नारकी अपराध को क्षमा किया था, जिन्होंने तुझसे घिनौने कीड़े को भी मरने से बचाया था। वही वही देव प्रतिमा, महादेवी देव की। भटार्क पहचान कर कहता है कौन? मेरी माँ। कमला कहती है तू कह सकता है, परंतु मुझे तुझको पुत्र कहने में संकोच होता है, लज्जा से गड़ी जा रही हूं। जिस जननी के संतान, जिसका अभागा पुत्र ऐसा देशद्रोही हो, उसको क्या मुंह दिखाना चाहिए? आह भट्टार्क। भट्टार्क कहता है राजमाता और मेरी माता। देवकी कहती है बता भट्टार्क, वह आर्यावर्त का रत्न कहाँ है? देश का बिना दाम का सेवक, वह जनसाधारण के हृदय का स्वामी कहाँ है?
उससे शत्रुता करते हुए तुझे। कमला बीच में कहती है, बोल दे भटार्क। भटार्क कहता है, क्या कहूं? सुबह की क्षुब्ध लहरों से पूछो, हिमवान की गल जाने वाली बर्फों से पूछो कि वह कहाँ है। मैं नहीं। देवकी विलाप करती है और कहती है, आह, गया मेरा स्कंद, मेरा प्राण। और गिर जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। कमला उसे संभालती हुई कहती है, देख पिशाच, एक बार अपनी विजय पर प्रसन्नता से खिलखिला ले। नीच, पुण्य प्रतिमा को, स्त्रियों की गरिमा को धूल में लौटता हुआ देखकर एक बार हृदय खोलकर हंस ले। हाँ देवी। भटार कहता है, क्या? और भयभीत होकर देखता है। कमला कहती है, इस यंत्रणा और प्रताड़ना से भरे हुए संसार की पिशाच भूमि को छोड़कर अक्षय लोक को गई और तू जीता रहा, सुखी घरों में आग लगाने, हाहाकार मचाने और देश को अनाथ बनाकर उसकी दुर्दशा कराने के लिए। नरक के कीड़े, तू जीता रहा। भटार कहता है, मां, अधिक न कहो। साम्राज्य के विरुद्ध कोई अपराध करने का मेरा उद्देश्य नहीं था। केवल पुरुगुप्त को सिंहासन पर बिठाने की प्रतिज्ञा से प्रेरित होकर मैंने यह किया। चंद्रगुप्त न सही, पुरुगुप्त सम्राट होगा। कमला कहती है, अरे मूर्ख, अपनी तुच्छ बुद्धि को सत्य मानकर उसके दर्प में भूलकर मनुष्य कितना बड़ा अपराध कर सकता है। पामर, तू सम्राटों का नियामक बन गया। मैंने भूल की, सूतिका गृह में ही तेरा गला घोंट कर क्यों न मार डाला। आत्महत्या के अतिरिक्त अब और कोई प्रायश्चित नहीं। भटार कहता है, मां, क्षमा करो। आज से मैंने शस्त्र त्याग किया। मैं इस संघर्ष से अलग हूं। अब अपनी दुर्बुद्धि से तुम्हें कष्ट न पहुंचाऊंगा। और वह तलवार डाल देता है। कमला कहती है, तूने विलंब किया भटार्क। महादेवी, एक दिन जिसके नाम पर गुप्त साम्राज्य नतमस्तक होता था, आज उसकी अंत्येष्टि क्रिया के लिए कोई उपाय नहीं। हाँ दुर्देव। भटार्क ताली बजाता है। सैनिक आते हैं। महादेवी की अंत्येष्टि क्रिया राज सम्मान से होनी चाहिए। चलो शीघ्रता करो। देवकी के शव को एक ऊंचे स्थान पर दोनों मिलकर रखते हैं। कमला कहती है, भटार्क, इस पुण्य चरण के स्पर्श से संभव है तेरा पाप छूट जाए। और तभी भटार्क और कमला पर तीव्र आलोक पड़ता है, तीव्र प्रकाश पड़ता है। अगले दृश्य में कश्मीर में न्यायाधिकरण में मातृगुप्त को दिखाया गया है, जहां एक स्त्री और दंड नायक उपस्थित हैं। मातृगुप्त कहता है, नंदीग्राम के दंडनायक देवनंद, यह क्या है? देवनंद कहता है, कुमारामात्य की जय हो। बहुत परिश्रम करने पर भी मैं इस रमणी के अपहृत धन का पता न लगा सका। इसमें मेरा अपराध अधिक नहीं है। मातृगुप्त पूछता है, फिर किसका है? तुम गुप्त साम्राज्य का विधान भूल गए? प्रजा की रक्षा के लिए कर लिया जाता है। यदि तुम उसकी रक्षा न कर सके तो वह अर्थ तुम्हारी वृत्ति से कटकर इस रमणी को मिलेगा। देवनंद कहता है, परंतु वह इतना अधिक है कि मेरे जीवन भर की वृत्ति से भी उसका भरना असंभव है। मातृगुप्त कहता है, तब राजकोष उसे देगा और तुम उसका फल भोगोगे। देवनंद कहता है, परंतु मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं, इसमें मेरा अपराध अधिक नहीं है। यह श्रीनगर की सबसे अधिक समृद्धिशालिनी वैश्या है। यह अपने अंतरंग लोगों का परिचय भी नहीं बताती, फिर मैं कैसे पता लगाऊं? गुप्तचर भी थक गए। मातृगुप्त कहता है, हाँ, इसका नाम मैं भूल गया। देवनंद उत्तर देता है, मालिनी। मातृगुप्त पूछता है, क्या मालिनी? और कुछ सोचता हुआ कहता है, अच्छा, जाओ कोषाध्यक्ष को भेज दो। देवनंद का प्रस्थान होता है। मातृगुप्त कहता है, मालिनी, अवगुंठन हटाओ, सिर ऊंचा करो, मैं अपना भ्रम निवारण करना चाहता हूं। अवगुंठन हटाकर मालिनी मातृगुप्त की ओर देखती है। मातृगुप्त चकित होकर उसको देखता है। मातृगुप्त पूछता है, तुम कौन हो मालिनी? छलना? नहीं नहीं, भ्रम है। मालिनी कहती है, नहीं मातृगुप्त, मैं ही हूं। अवगुंठन केवल इसीलिए था कि मैं तुम्हें मुख नहीं दिखला सकती थी। मातृगुप्त, मैं वही हूं। मातृगुप्त कहता है, तुम?
नहीं, मेरी मालिनी, मेरे हृदय की आराध्य देवता वेश्या, असंभव। परंतु नहीं, वही है मुख। यद्यपि विलास ने उस पर अपनी मलिन छाया डाल दी है, उस पर अपने अभिशाप की छाप लगा दी है, पर तुम वही हो। हा दुर्दैव! मालिनी कहती है, दुर्दैव। मातृगुप्त कहता है, मैं आज तक तुम्हें पूछता था, तुम्हारी पवित्र स्मृति को कंगाल की निधि की भांति छिपाए रहा। मूर्ख मैं! आह मालिनी, मेरे शून्य भाग्याकाश के मंदिर का द्वार खोलकर तुम्ही ने निंदी उषा के सदृश झांका था और मेरे भिखारी संसार पर स्वर्ण बिखेर दिया था। तुम्ही मालिनी, तुमने सोने के लिए चंदन का अम्लान कुसुम बेच डाला। जाओ मालिनी, राजकोष से अपना धन ले लो। मालिनी मातृगुप्त के पैरों पर गिरती हुई कहती है, एक बार क्षमा कर दो मातृगुप्त। मातृगुप्त कहता है, मैं इतना दृढ़ नहीं हूं मालिनी कि तुम्हें इस अपराध के कारण भूल जाऊं, पर वह स्मृति दूसरे प्रकार की होगी। उसमें ज्वाला न होगी, धुआं उठेगा और तुम्हारी मूर्ति धुंधली होकर सामने आवेगी। जाओ। मालिनी का प्रस्थान होता है, चर का प्रवेश होता है। चर कहता है, कुमारामात्य की जय हो। मातृगुप्त पूछता है, क्या समाचार है? सम्राट का पता लगा? चर कहता है, नहीं, पंचनद हुनों के अधिकार में है और वे कश्मीर पर भी आक्रमण किया चाहते हैं। मातृगुप्त आज्ञा देता है, जाओ, और चर का प्रस्थान होता है। मातृगुप्त कहता है, तो सब गया। मेरी कल्पना के सुंदर स्वप्नों का प्रभात हो रहा है। नाचती हुई निहार कणिकाओं पर तीखी किरणों के भाले। ओह, सोचा था कि देवता जागेंगे, एक बार आर्यावर्त में गौरव का सूर्य चमकेगा और पुण्य कर्मों से समस्त पाप पंख धो जाएंगे। हिमालय से निकली हुई सप्त सिंधु तथा गंगा यमुना की घाटियां किसी आर्य सदगृहस्थ के स्वच्छ और पवित्र आंगन सी भूखी जाति के निर्वासित प्राणियों को अन्नदान देकर संतुष्ट करेंगी और आर्य जाति अपने दृढ़ सबल हाथों में शस्त्र ग्रहण करके पुण्य का पुरस्कार और पाप का तिरस्कार करती हुई अचल हिमाचल की भांति सिर ऊंचा किए विश्व को सदाचरण के लिए सावधान करती रहेगी। आलस्य सिंधु में शेष पर्यंक शाही सुषुप्तिनाथ जागेंगे। सिंधु में हलचल होगी, रत्नाकर से रत्न राजियां आर्यावर्त की बेला भूमि पर निछावर होंगी। उद्बोधन के गीत गाए, हृदय के उद्गार सुनाए, परंतु पासा पलटकर भी न पलटा। प्रवीर उदार हृदय स्कंदगुप्त कहाँ है? तब काश्मीर तुझसे विदा। और इतना कहकर मातृगुप्त प्रस्थान करता है। अगले दृश्य में नगर प्रांत में पथ दिखाया गया है, जहां धातुसेन और प्रख्यात कीर्ति हैं। प्रख्यात कीर्ति कहता है, प्रिय वैश्य, आज तुम्हें आए 3 दिन हुए। क्या सिंघल का राज्य तुम्हें भारत पर्यटन के सामने तुच्छ प्रतीत होता है? धातुसेन कहता है, भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुंधरा इसके प्रेम पाश में आबद्ध है। अनादिकाल से ज्ञान की, मानवता की ज्योति यह विकीर्ण कर रहा है। वसुंधरा का हृदय भारत इस मूर्ख को प्यारा नहीं है। तुम देखते नहीं कि विश्व का सबसे ऊंचा श्रृंग इसके सिरहाने और सबसे गंभीर तथा विशाल समुद्र इसके चरणों के नीचे है। एक से एक सुंदर दृश्य प्रकृति ने अपने इस घर में चित्रित कर रखा है। भारत के कल्याण के लिए मेरा सर्वस्व अर्पित है, किंतु देखता हूं बौद्ध जनता और संघ भी साम्राज्य के विरुद्ध हैं। महाबोधि विहार के संघ महास्तवीर ने निर्माण लाभ किया है, उस पद के उपयुक्त भारत भर में केवल प्रख्यात कीर्ति है। तुमसे संघ की मलिनता बहुत कुछ धुल जाएगी। प्रख्यात कीर्ति कहता है, राजमित्र, मुझे क्षमा कीजिए, मैं धर्म लाभ करने के लिए भिक्षु हुआ हूं, महास्थविर बनने के लिए नहीं। धातुसेन कहता है, मित्र, मैं मातृगुप्त से मिलना चाहता हूं। प्रख्यात कीर्ति कहता है, वह तो विरक्त होकर घूम रहा है। धातुसेन कहता है, तुमको मेरे साथ कश्मीर चलना होगा। प्रख्यात कीर्ति कहता है, पर अभी तो कुछ दिन ठहरोगे।
धातुसेन उत्तर देता है, जहां तक संभव हो शीघ्र चलो। और तभी एक भिक्षु का प्रवेश दिखाया जाता है। भिक्षु कहता है, आचार्य, महान अनर्थ। प्रख्यात कीर्ति पूछता है, क्या है, कुछ कहो भी। भिक्षु कहता है, बिहार के समीप जो चतुष्पद का चैत्य है, वहां कुछ ब्राह्मण बलि किया चाहते हैं। इधर भिक्षु और बौद्ध जनता उत्तेजित है। धातुसेन कहता है, चलो हम लोग भी चलें, उन उत्तेजित लोगों को शांत करने का प्रयत्न करें। और वे सब जाते हैं। अगले दृश्य में बिहार के समीप का चतुष्पथ है। एक और ब्राह्मण लोग बलि का उपकरण लिए, दूसरी ओर भिक्षु और बौद्ध जनता उत्तेजित दिखाई गई है। तभी दंडनायक का प्रवेश होता है। दंडनायक कहता है, नागरिक गण, यह समय अंतर विद्रोह का नहीं है। देखते नहीं हो कि साम्राज्य बिना कर्णधार का पोत होकर डगमगा रहा है और तुम लोग क्षुद्र बातों के लिए परस्पर झगड़ते हो। ब्राह्मण कहता है, इन्हीं बौद्धों ने गुप्त शत्रु का काम किया है। कई बार के विताड़ित हूण इन्हीं लोगों की सहायता से पुनः आए हैं। इन गुप्त शत्रुओं की कृतज्ञता का उचित दंड मिलना चाहिए। श्रमण कहता है, ठीक है। गंगा, यमुना और सरयू के तट पर गड़े हुए यज्ञ युग सद्धर्मियों की छाती में ठुकी हुई कीलों की तरह अब भी खटकते हैं। हम लोग निस्सहाय थे, क्या करते। विधर्मी विदेशी की शरण में भी यदि प्राण बच जाएं और धर्म की रक्षा हो। राष्ट्र और समाज मनुष्यों के द्वारा बनते हैं, उन्हीं के सुख के लिए। जिस राष्ट्र और समाज से हमारी सुख शांति में बाधा पड़ती हो, उसका हमें तिरस्कार करना ही होगा। इन संस्थाओं का उद्देश्य है मानवों की सेवा। यदि वे हम ही से अवैध सेवा लेना चाहें और हमारे कष्टों को न हटावें, तो हमें उसकी सीमा के बाहर जाना ही पड़ेगा। ब्राह्मण कहता है, ब्राह्मणों को इतनी हीन अवस्था में बहुत दिनों तक विश्व नियंता नहीं देख सकते। जो जाति विश्व के मस्तिष्क का शासन करने का अधिकार लिए उत्पन्न हुई है, वह कभी चरणों के नीचे न बैठेगी। आज यहाँ बलि होगी, हमारे धर्माचरण में स्वयं विधाता भी बाधा नहीं डाल सकते। श्रमण कहता है, निरीह प्राणियों के वध में कौन सा धर्म है ब्राह्मण। तुम्हारी इसी हिंसा नीति और अहंकार मूलक आत्मवाद का खंडन तथागत ने किया था। उस समय तुम्हारा ज्ञान गौरव कहाँ था। क्यों नतमस्तक होकर समग्र जम्बूद्वीप ने उस ज्ञान रणभूमि के प्रधान मल्ल के समक्ष हार स्वीकार की। तुम हमारे धर्म पर अत्याचार किया चाहते हो, यह नहीं हो सकेगा। इन पशुओं के बदले हमारी बलि होगी। रक्त पिपासु दुर्दांत ब्राह्मण देव, तुम्हारी पिपासा हम अपने रुधिर से शांत करेंगे। तभी धातुसेन प्रवेश करके कहता है, अहंकार मूलक आत्मवाद का खंडन करके गौतम ने विश्वात्मवाद को नष्ट नहीं किया। यदि वैसा करते तो इतनी करुणा की क्या आवश्यकता थी। उपनिषदों के नेति नेति से ही गौतम का अनात्मवाद पूर्ण है। यह प्राचीन महर्षियों का कथित सिद्धांत मध्यमा प्रतिपदा के नाम से संसार में प्रचारित हुआ। व्यक्ति रूप में आत्मा के सदृश कुछ नहीं है। वह एक सुधार था, उसके लिए रक्तपात क्यों। दंडनायक कहता है, देखो, यदि ये हठी लोग कुछ तुम्हारे समझाने से मान जाएं, अन्यथा यहाँ बलि न होने दूंगा। ब्राह्मण कहता है, क्यों न होने दोगे, हे धार्मिक शासक, क्यों न होने दोगे। आज गुप्त कुचक्रों से गुप्त साम्राज्य शिथिल है। कोई क्षत्रिय राजा नहीं जो ब्राह्मण के धर्म की रक्षा कर सके, जो धर्माचरण के लिए अपने राजकुमारों को तपस्वियों की रक्षा में नियुक्त करे। आह धर्मदेव, तुम कहाँ हो। धातुसेन कहता है, सप्त सिंधु प्रदेश निशंस हूणों से पादाक्रांत है, जाति भीत और त्रस्त है, और उसका धर्म असहाय अवस्था में पैरों से कुचला जा रहा है। क्षत्रिय राजा, धर्म का पालन कराने वाला राजा पृथ्वी पर क्यों नहीं रह गया। आपने इससे विचारा है। क्यों ब्राह्मण टुकड़ों के लिए अन्य लोगों की उपजीविका छीन रहे हैं। क्यों एक वर्ण के लोग दूसरों की अर्थकरी वृत्तियां ग्रहण करने में लगे हैं। लोभ ने तुम्हारे धर्म का व्यवसाय चला दिया। दक्षिणाओं की योग्यता से स्वर्ग, पुत्र, धन, यश, विजय और मोक्ष तुम बेचने लगे। कामना से अंधी जनता के विलासी समुदाय के ढोंग के लिए तुम्हारा धर्म आवरण हो गया है। जिस धर्म के आचरण के लिए पुष्कल स्वर्ण चाहिए, वह धर्म जनसाधारण की संपत्ति नहीं।
धर्म वृक्ष के चारों ओर स्वर्ण के कांटेदार जाल फैलाए गए हैं और व्यवसाय की ज्वाला से वह दग्ध हो रहा है। जिन धनवानों के लिए तुमने धर्म को सुरक्षित रखा, उन्होंने समझा कि धर्म धन से खरीदा जा सकता है, इसलिए धनोपार्जन मुख्य हुआ और धर्म गौण। जो पारस्य देश की मूल्यवान मदिरा रात को पी सकता है, वह धार्मिक बने रहने के लिए प्रभात में एक गो निष्क्रय भी कर सकता है। धर्म को बचाने के लिए तुम्हें राजशक्ति की आवश्यकता हुई। धर्म इतना प्रबल है कि वह पाशव बल के द्वारा सुरक्षित होगा। ब्राह्मण कहता है, तुम कौन हो? मूर्ख उपदेशक, हट जाओ। तुम नास्तिक प्रच्छन्न बौद्ध, तुमको अधिकार क्या है कि हमारे धर्म की व्याख्या करो? धातुसेन कहता है, ब्राह्मण क्यों महान है? इसीलिए कि वे त्याग और क्षमा की मूर्ति हैं। इसी के बल पर बड़े बड़े सम्राट उनके आश्रमों के निकट निरस्त्र होकर जाते थे और वे तपस्वी ऋत और अमृत वृत्ति से जीवन निर्वाह करते हुए सायं प्रातः अग्निशाला में भगवान से प्रार्थना करते थे। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुखम माप्नुयात्। आप लोग उन्हीं ब्राह्मणों की संतान हैं जिन्होंने अनेक यज्ञों को एक बार ही बंद कर दिया था। उनका धर्म समयानुकूल प्रत्येक परिवर्तन को स्वीकार करता है, क्योंकि मानव बुद्धि ज्ञान का जो वेदों के द्वारा हमें मिला है प्रस्तार करेगी, उसके विकास के साथ बढ़ेगी, और यही धर्म की श्रेष्ठता है। प्रख्यात कीर्ति कहता है, धर्म के अंधभक्तों मनुष्य अपूर्ण है, इसलिए सत्य का विकास जो उसके द्वारा होता है अपूर्ण होता है। यही विकास का रहस्य है। यदि ऐसा न हो तो ज्ञान की वृद्धि असंभव हो जाए। एक प्रचारक को कुछ न कुछ प्राचीन असत्य परंपराओं का आश्रय इसी से ग्रहण करना पड़ता है। सभी धर्म समय और देश की स्थिति के अनुसार विवृत हो रहे हैं और होंगे। हम लोगों को हठ धर्मी से उन आगंतुक क्रमिक पूर्णता प्राप्त करने वाले ज्ञानों से मुंह न फेरना चाहिए। हम लोग एक ही मूल धर्म की दो शाखाएं हैं। आओ हम दोनों अपने उदार विचार के फूलों से दुख दग्ध मानवों का कठोर पथ कोमल करें। बहुत से लोग एक साथ कहते हैं, ठीक तो है, ठीक तो है। हम लोग व्यर्थ आपस में ही झगड़ते हैं और आतताइयों को देखकर घर में घुस जाते हैं। खूणों के सामने तलवारें लेकर इसी तरह क्यों नहीं अड़ जाते? दंडनायक कहता है, यही तो बात है नागरिक। प्रख्यात कीर्ति कहता है, मैं इस विहार का आचार्य हूं और मेरी सम्मति धार्मिक झगड़ों में बौद्धों को माननी चाहिए। मैं जानता हूं कि भगवान ने प्राणी मात्र को बराबर बनाया है और जीव रक्षा इसीलिए धर्म है। किंतु जब तुम लोग स्वयं इसके लिए युद्ध करोगे तो हत्या की संख्या बढ़ेगी ही। अतः यदि तुम में कोई सच्चा धार्मिक हो तो वह आगे आवे और ब्राह्मणों से पूछे कि आप मेरी बलि देकर इतने जीवों को छोड़ सकते हैं, क्योंकि इन पशुओं से मनुष्यों का मूल्य ब्राह्मणों की दृष्टि में भी विशेष होगा। आइए, कौन आता है? इसे बोधिसत्व होने की इच्छा है। बौद्धों में से कोई नहीं हिलता। प्रख्यात कीर्ति हंसकर कहता है, यही आपका धर्मोन्माद था। एक युद्ध करने वाली मनोवृत्ति की प्रेरणा से उत्तेजित होकर अधर्म करना और धर्माचरण की दुंदुभी बजाना, यही आपकी करुणा की सीमा है। जाइए, घर लौट जाइए। और ब्राह्मण से कहता है, आओ रक्त पिपासु धार्मिक, लो मेरा उपहार देकर अपने देवता को संतुष्ट करो। और सिर झुका लेता है। ब्राह्मण तलवार फेंक कर कहता है, धन्य हो महाश्रमण, मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे ऐसे धार्मिक भी इसी संघ में हैं। मैं बलि नहीं करूंगा। और जनता में जय जयकार होता है। सब धीरे धीरे जाते हैं। मित्रों, आज के लिए इतना ही। शेष नाटक की चर्चा हम अगले वीडियोज में करेंगे। तब तक के लिए यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाएं। यदि आपको हमारा आज का प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें।
और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।